समझ में आया बेटा आपके? रिकॉर्डिंग मैम ने स्टार्ट कर दी। ओके, तो आप ये देखो कि in this story you will find that the role of family is very important for not just the human beings, also for the animals. And what is that role that the family plays? फैमिली जो है हमें सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करती है, दे हमें एंकरेज ही नहीं करती है सिर्फ कुछ करने के लिए, बल्कि वो हमें और क्या करती है? मोटिवेट करती है। ठीक है, पेरेंट्स जो होते हैं, व्हाट इज देयर रोल? व्हाट इज देयर रोल इन आवर लाइफ? व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स? सिर्फ वो हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हम कुछ गलत करते हैं तो हमें डांटते हैं और हमें ये बोलते हैं ये करो और वो करो। डू यू थिंक पेरेंट्स हैव ओनली दिस काइंड ऑफ अ रोल टू प्ले इन आवर लाइव्स? बताओ। We are talking about role of parents in any child's life. मैम So what is that? हाँ बोलो सना। हमारे जो पेरेंट्स है वो हमें सिर्फ सही गलत नहीं सिखाते, बल्कि हम अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं ये भी सिखाते हैं, और हमें मुश्किलों से नहीं डरना है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है इस लेसन में। हाँ डरना नहीं है, ये भी सिखाते हैं। बिल्कुल है, और वो साथ में हमें एक चीज और सिखाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। हमें कई कुछ बातें ना रियलाइज नहीं होती हैं, बट हमें वो ये बताते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट, सोचो कि अगर तुम कोई काम कर रहे हो, वो करते हुए उससे डर रहे हो, तो डरना नहीं है। यू हैव टू बी करेजियस। ओके, इफ यू डोंट ट्राई, एटलीस्ट आई मीन एक फर्स्ट ट्राई तो दो उस काम को। अगर आप करोगे ही नहीं उस काम को बेटा, तो ऑब्वियसली आप कैसे आपको ये पता चलेगा कि वो आपके अंदर वो हिडन क्वालिटी है उस काम को कर जाने की। जैसे इस कहानी में वी हैव दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ यंग सीगल। he sorry is not confident about flying, है ना? उसकी पेरेंट्स जो हैं दे कीप cajoling him, his siblings जो brother sisters हैं, they keep encouraging him, calling him, but he doesn't go with them because he is not sure about his capability, he still feels that his wings are not strong enough to bear his weight. He will fall down into the sea. That fear factor is there, which actually stops him from spreading his wings. वो लेट्स तक आता है लेकिन फिर डर के वापस चला जाता है। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है, याद है ना आप लोगों को सब? So I think we can start from here. Still they took no notice of him. Now parents जो होते हैं, अगर if they're ignoring you, they are not actually ignoring you. मैम आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। हाँ बेटा, मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। बेटा आप एक बार, नहीं मैम मुझे तो दिखाई दे रही है। आपको दिख रहा है रागनी? मैम हमें दिखाई दे रही है, उसका नेटवर्क दिख रहा प्रॉब्लम है? हो गया। ओके, सो मे बी यू हैव सम प्रॉब्लम बेटा। आप एक बार एक काम करो, आप एग्जिट करके दोबारा आ जाओ। ठीक है, आप एग्जिट करके दोबारा आ जाओ बच्चे। यस ओके, मैम। तो क्या बोल रही थी मैं, भूल ही गई बीच में शुरू हो गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। हाँ, या आई वाज टॉकिंग अबाउट इग्नोरिंग योर चाइल्ड। When a parent ignores his or her child, are they really ignoring? Are they really ignoring? नो मैम। No. This is one trick that they play with that child. उनको ये दिखाने के लिए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ करना चाहते नहीं करो, हमने तुम्हें छोड़ दिया। बट एक्चुअली इट नेवर हैपेंस। पेरेंट्स तो कभी छोड़ ही नहीं सकते बेटा अपने बच्चे को, राइट? ऑल्दो they pose to do that, और they do it just I mean with this purpose कि बच्चा जो है इसी चीज से अपना पहला स्टेप, पहला कदम लेगा। ठीक है ना? पहला कदम मीन्स डजंट मीन इन वॉकिंग और इन फ्लाइंग, इट कैन बी एनीथिंग, इन ट्राइंग एनीथिंग न्यू। कुछ भी नया करने से पहले, वो कोई भी चीज हम जो नहीं करते ना फर्स्ट टाइम,
वो हमेशा हमारा फर्स्ट फ्लाइट होता है। ओके, अब यहाँ से कौन रीड करेगा यहाँ तक, वेटेड तक? मैम मैं पढ़ूँ क्या? पढ़ो सना। Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. Little high hump. Little high hump. hump on the plateau. Little high hump on the plateau. Her wide breast thrust forward now and again. She tore at a piece of fish that lay at her feet, and this scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, Yes. scraping his beak now and again to with it. Okay, so here, what is the meaning of wet? We have already discussed. She was trying to sharpen the sides of her beak with the purpose of what? She is now offering, showing, she went close to the baby, to her child, to the young seagull, but not that too close with that fish in her mouth, in her beak, sorry. Okay? वो उड़ के गई उस अपने बच्चे तक, लेकिन बहुत पास नहीं गई, इतनी दूर तक रही कि बच्चा उसको क्लियरली अपनी माँ को देख सकता था. Now this is a turning point of the story, because here the child, he has been like scared of flying. बच्चा डरता था उड़ने से, लेकिन अब उसने अपनी वो 24 hours से he had not eaten anything, so he was so hungry that hunger maddened him and made him forget his fear. वो जो भूख थी उसने उसका डर दूर कर दिया, समझ गए? और उसने अपनी मदर को बहुत ध्यान से देखा. When she was sitting there right before him, not too close, with that fish, with that, and what she had in her mind while doing so, she wanted to allure him, she wanted to motivate him to spread his wings. वो अपने बच्चे को चिढ़ा नहीं रही थी, वो अपने बच्चे को अट्रैक्ट कर रही थी, अपनी तरफ आने के लिए एक उद्देश्य दे रही थी कि तुम्हें भूख लगी है और खाना मेरे पास है. समझ गए? So this is the turning point जहां पर कि जो young seagull है, he forgets all his fears and decides to and flies. Okay? गा गा गा, यहाँ से कौन पढ़ेगा यहाँ तक? Who will read? मैं पढ़ू राज. हाँ, मैं पढ़ू पूजा. मैम मैं पढ़ू अंजलि. 1 minute. अंजलि आप पढ़ लो, अश्विनी के नाम से जो जुड़ी है. अंजलि रीड इट. Okay, ma'am. फिर रागिनी आप पढ़ लेना. गा गा गा. He cried. He cried, begging. He cried, begging her to begging her to bring him some food. Glow coal. हाँ, She screamed back decisively. हाँ, but he kept calling plentifully. yes, plentifully. And after a minute or So he uttered uttered a joyful scream. His mother had picked up the piece of the fish and flying across to him with it. He landed out. tapping the rock with his feet, tapping the rock with his feet like this. Yes, ma'am. Out eagerly tapping a rock with his feet, crying to get near to her as
she flew as she across. flew across. जब उसने अपनी मदर को देखा खाने के साथ, तो उसने क्या किया? He became desperate. Desperate का क्या मतलब होता है? एकदम से उसको अंदर से एक कहते ना एक आइडिया वो हो गया कि हिंदी में क्या बोलते हैं डेस्परेट के, कि मैंने मतलब जब आप सोच लेते हैं कि वो काम करना ही करना है, तो उसको बिकॉज ही वाज गेट वेरी हंग्री, ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, एंड वो जो हंगर था उसको उससे उसने फीट को टैप किया. एंड व्हाई वाज ही टैपिंग दैट फीट? नॉट जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू फ्लाई, he was calling his mother. वो अपनी माँ को बुला रहा था कि मेरे पास आ जाओ, मुझे भूख लगी. Still that fear is there. उसकी मदर उसके पास उड़कर आई नहीं आई. ठीक है? So that tapping of feet shows his desperation. It shows that fear was still there in his mind, but he wanted his mother to fly and come close to him with that food. समझ गए? वो अपनी माँ को चाहता था कि वो उड़ के उसके पास आ जाए. ठीक है? ओके. Yes, नाउ ma'am. रागिनी आप पढ़ो यहाँ से बेटा. मैम जो हाईलाइट किया हुआ, हाँ जी बेटा, हाँ जो हाईलाइट किया है सर. but when she was just opposite to him, she felt her wing Halted. halted her wings motionless. Motionless. The piece of fish in her beak almost with reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not came near, and then maddened by hunger, Maddened by hunger, he died to add the fish. yes. So when he was wondering why his mother is not coming to him with that food. So first he started tapping his feet to show his desperation, and then he could not control his hunger. He was so mad out of hunger that he immediately spreaded his wings and flew towards his mother. तो वो desperation, एक purpose आ गया, एक चीज हो गई, तो उसकी मदर she had played that trick. तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना बेटा कि पेरेंट्स सिर्फ डांट डांट के ही काम नहीं करवाते अपने बच्चों से. कभी कभी कुछ ऐसा ऑफर भी रखते हैं, कुछ ऐसी चीज रखते हैं उनके सामने दैट बच्चे जो होते हैं दे डू इट. आई मीन दे हैव नो सेकंड चॉइस, वो करते हैं फिर उस चीज को, उस काम को. ठीक है? सो हियर कम्स द रोल ऑफ द फैमिली. Mother, she is playing a very important role in taking out that fear thing from her baby. वो अपने बच्चे के दिलो दिमाग से उसका डर दूर करने में वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है मदर. ओके. नाउ who is the next one who wanted to read this? मैम मैं पढ़ू पूजा. हाँ पढ़ो पूजा. मैम जो अंडरलाइन किया है वही ना? मैंने हाईलाइट किया, अभी किया हाईलाइट. हाँ मैम. With a loud scream, he fall outward and downward into space. They monstrous. मैम वो क्या है? Monstrous का मतलब बहुत बड़ा and frightening. Okay. Monstrous terrors seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outward. He wind rushed against his breast feather, then under his stomach, and against his wings. He could he could feel the tips of the wings cutting through the air. He was not failing headlong now. Yes. So encouraged by hunger and instinct, अंदर से एक इंस्टिंक्ट और एक भूख, उससे उसने क्या किया? He immediately flew towards his mother. Now उसको उड़ना नहीं आता था. अच्छा बेटा एक चीज आपने नोट किया है, जो जितनी भी बर्ड्स होते हैं ना, they never make their nest on the ground. They always make it either on some rooftop or on a branch of the tree.
और द लेज एज सेड हियर, वो हमेशा अपने बच्चे वहीं पर ही नेस्ट बनाकर वहां देती है, ऐसा क्यों? बताओ, आपने कभी ऐसा मैम क्या बताना है? कभी आपने देखा है कि चिड़िया जो है जमीन के ऊपर नेस्ट बनाती है और बच्चे वहां पे पैदा करती है? कभी नहीं देखा है? नहीं। नहीं, हमेशा ऊंचाई पे बनाती है। तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि वो शायद सेफ्टी देखा है सेफ्टी की रीजन से बनाती होगी ना, कि उसके बच्चों को कोई छेड़े ना, है ना, कोई उनको खतरा ना रहे, कोई उनको खा ना जाए, तो इसीलिए वो कभी कभी रूफ के ऊपर बना देती है, छत पे बनाती है, कोई भी एक प्रोजेक्टेड से कोई जगह होती है ऊंची, वहां पे बना देती है, या किसी ब्रांच पे बना देती है। ओके, पर ऐसा क्यों करती है? मतलब क्योंकि मैम उसके बच्चे जहाँ सेफ रहेंगे वो वहां पर ही नेस्ट बनाएगी ना। दैट इज वन रीजन जो हम सोचते हैं। बट आज मेरे दिमाग में एक चीज आई, आई डोंट नो आप उसको सही समझते हो कि नहीं। चिड़िया हमेशा अपनी बच्चे को उड़ना सिखाती है कि नहीं सिखाती है? यस मैम। अब वो अगर नीचे से ऊपर उड़ेगी, नीचे से ऊपर उड़ेगी तो बच्चा तो सेफ है, वो तो ग्राउंड पे ही फुदकता रहेगा, वो तो नहीं उड़ेगा, जी। वो वहीं पर ही टैप करता रहेगा ना अपनी फीट, ही विल नॉट और शी विल नॉट फ्लाई। क्या इंस्टिंक्ट है? व्हाट इज दैट इंस्टिंक्ट दैट विल मेक दैट bird, the baby bird fly? मैम वो ऊंचाई पर रहेगा ना तो वो अपने आप उड़ना सीख जाएगा। उड़ना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? और मदर के लिए भी इट इज इजी फॉर हर टू ट्रेन हर चाइल्ड। शी विल कम टू द एज ऑफ द व्हाटएवर, रूफ है या ट्री ब्रांच है, बार्क है या जो भी है, वहां तक शी विल कम एंड देन शी विल फ्लाई टू शो हाउ द विंग्स हैव टू बी स्प्रेडेड एंड हाउ द आई मीन the body has to be lifted. So there are 4 moments that you can see here, जो लास्ट लाइन में यहाँ पे दिया है, curveting, banking, soaring and diving. एंड ये चारों मोमेंट्स हमने बर्ड्स में देखे हैं। कर्वेटिंग का मतलब होता है बेटा, जैसे हॉर्स कूदता है ना, गलोपिंग करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, हॉर्स को देखा 2 टांगों पे ऐसे ऐसे करके कूदता है। सो ही गोज लाइक it goes like this, isn't it? So that is making a curve. जो बर्ड होती है वो ऐसे कर्व बना के नहीं उड़ती है, ऐसे ऐसे उड़ती है कितनी बार, और कितनी बार ग्रुप्स में भी ऐसे एकदम एक झुंड बना के भी उड़ती हैं। उड़ती हैं कि नहीं उड़ती हैं? हाँ मैम उड़ती है। These are the different movements of a bird while flying. So it's curveting. फिर banking का मतलब होता है जब वो अपना एक पंख नीचे रख के और एक को ऊंचा करके ऐसे उड़ती है, टेढ़ा उड़ती है ना जब ऐसे करके, तो एक पंख ऊपर होता है एक नीचे होता है, यस मैम। है ना? सो दैट इज कॉल्ड बैंकिंग। ऐसे एक एक ऊपर करके और एक नीचे करके, और दिस शी डज जब उसको एक टर्न लेना होता है, जब उसको एक टर्न लेना होता है तब वो ऐसे एक पंख उसका ऊपर जाता है और एक पंख मैम ईगल ऐसे उड़ता है ना? ईगल भी ऐसी उड़ता है, बर्ड्स भी ऐसी उड़ती हैं बेटा मोस्टली। आप देखना उनको जब वो टर्न लेती है ना, सडन टर्न, सडन डाइव करती है इस तरह से, तो नॉट डाइव बट टर्न करती है, तो उनका हमेशा एक पंख एक साइड का ऊपर होता है और एक साइड का नीचे, एंड दैट इज कॉल्ड बैंकिंग। थर्ड कम सोरिंग। सोरिंग का मतलब तो पता है, उड़ना ऊपर, यू सोर हाई, ऊपर। यस मैम। Yes, ma'am. एंड डाइविंग का मतलब गोइंग डाउन, राइट? तो Yes, ma'am. हाँ, तो नीचे जब उसने अपने पंख फैलाए, he saw then a monstrous terror seized him, sorry, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. अब वो उड़ तो गया अपनी मदर की तरफ देखते हुए, लेकिन वो एक बार को घबरा गया कि मैं उड़ पाऊंगा कि नहीं उड़ पाऊंगा, आई मीन कंसिस्टेंसी के साथ। The next moment he felt his wings spread outward. Now this came automatically. There was no effort made. It was only that stimulus given to him. You know what is stimulus? Stimulus होता है जैसे एक डॉग को
हम रोज खाना डालते हैं, ठीक है, रोज खाना डालते हैं, लेकिन खाना डालने से पहले हम घंटी बजाते हैं। डॉग को पता है घंटी बजेगी और उसको खाना मिलेगा। अब एक दिन हम सिर्फ घंटी बजाते हैं और हम खाना नहीं देते, हम देखो डॉग का क्या हाल होगा। समझ रहे हो? तो उसको क्या चीज ने स्टिमुलेट किया, उसको, उसके माइंड को? दैट बेल, जो घंटी बजी ना, जो बेल बजी बेटा, उसने स्टिमुलेट किया उसके माइंड को। उसको लगा अरे ये क्या, अब तो खाना ही नहीं मिला मुझे। सो दैट इज, अभी यहाँ पर उसको क्या, व्हाट वाज लाइक अट्रैक्टिंग हिम ऑल द टाइम वाज हिज मदर, और उनके, उसने जो वहां पे लाके फिश रख दी थी दूरी पे, so he wanted to reach her, and that made this seagull spread his wings and go towards her. But the next moment he felt what? The wind against his body. जब उड़ने लगा तो उसने क्या फील किया? क्योंकि he is going against the wind, तो जो हवा है वो उसको, उसके ऐसे बॉडी को टच करती हुई जा रही थी। He could feel the tips of his wings cutting through the air. आपको पता है कि जो विंग्स होती हैं बर्ड की, उनकी शेप ही ऐसी होती है कि वो हवा को काटती हुई जाती हैं। पता है ये आपको, है ना? शेप ऐसी होती है। He was not Yes, falling ma'am. headlong now. अब वो गिर नहीं रहा था। He was soaring gradually downwards. अब वो अगर नीचे ऊपर भी जा रहा था तो वो गिर नहीं रहा था, वो उड़ रहा था। He was no longer afraid. अब उसको डर नहीं लग रहा था. He just felt bit dizzy. We discussed the meaning of dizzy. Dizziness means चक्कर आना. क्योंकि वो अब क्यों, why was he feeling dizzy? What was the reason? Spreading wings and flying doesn't make a bird dizzy. So what was the reason? Why was he feeling dizzy? बताओ, dizzy का क्या मतलब है? What is the meaning of dizzy? मैम किला समझ रहा था, कुछ वर्ड डर रहा था, चक्कर आना ना? आ रहा था उसको। When you lose your balance, why was he feeling dizzy? Just because he was flying? No, he was dizzy because he had been hungry. उसने कुछ भी नहीं खाया था, ठीक है, for the past 24 hours. 24 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया था, and that is why he was feeling dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर उसने flap किया and finally he soared upward. Okay? And इसी के अंदर उसके अंदर एक he thought that when he will fly, there is a solid ground beneath the cliff. मतलब उसको ऐसा लगा कि जो नीचे जो है, it is a solid green ground, but it was not solid green ground, it was sea. Okay? अब जो highlighted portion है वो कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ू रागिनी। हाँ पढ़ो बेटा। गा गा गा, go call her. His mother spoke past him, Swooped past him. swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking Soaring and and scoring. diving. Yes. and- So how his family welcomed him? कैसे वेलकम किया उसकी फैमिली ने when he made his first flights? Mother, what was mother doing at that time? She was all the time there with her child. ठीक है? She was the one who motivated the child in taking this first flight. Father started screaming with joy. ठीक है? He was not screaming out of anger, but he was screaming out of joy. And his brothers and sister, they were all curveting, banking, soaring and diving. That means they were welcoming him. They were welcoming their younger sibling.
समझ गए? I hope it is clear. Yes, ma'am. Okay, now read these 3 lines also, Ragini. Yeah, Ma'am. Then he completely forget that he had not always been able to fly and calmed himself to commended himself die and soar and crow and and crow shrieking sleeping shrilly. shrilly. ठीक है, तो उसने अपनी आवाज में, now he was enjoying his flight. Initially he was scared, but then he made it, and then he started enjoying his flight. His entire family welcomed him by screaming, curveting, banking, soaring, है ना? They were all, they welcomed him. जब आप कुछ अच्छा काम करते हो और आपको इनाम मिलता है, तो आपकी पूरी फैमिली आपको वेलकम करती है कि नहीं करती है? Yes, So ma'am. this is the way the family, the bird's family welcomed him. Now read this. Sorry, यहाँ से, he से लेके somebody else now. मैम मैं पढ़ूं? पढ़ लो बेटा, प्राची. Yeah. He was near the sea, now flying right over it, हाँ, forcing out over the ocean. He ocean saw बेटा, out over the a ocean. He saw a vast green sea bench beneath him with little Ridges ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. That means खुशी के साथ. What are the ridges? Ridges are the hills. They are not the mountains. They are the they are shorter height. They are the mountains which are at shorter height. So उनको क्या कहते हैं? Hills. Okay. So he could see the hills moving. Can the hills move? No. It is the water which is moving because of the waves. जो पानी के अंदर लहरें चल रही हैं, उससे ऐसा लगता था जैसे कि जो ये है आपकी पहाड़ है, वो मूव कर रहे हैं. आपने देखा जब आप एक ट्रेन में बैठे होते हो, दूसरी ट्रेन बगल से निकलती है, तो ऐसा नहीं लगता है कि मतलब जैसे आपकी ट्रेन चल रही है? हाँ मैम, लगता है ना? तो ऐसा तबकि ऐसा नहीं होता है कि आप तो रुके हुए हो, दूसरी ट्रेन चल रही है, बट ऐसा लगता है जैसे कि वो भी चल रही है. तो यहाँ पर पानी का कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द वाटर है. वाटर इज नॉट स्टिल, वाटर हैज गॉट वेव्स इन इट. सो वो वेव्स की वजह से वो ऐसा फील हो रहा था जैसे ये रिजेस भी मूव कर रहे हैं, ये हिल्स भी मूव कर रहे हैं. ठीक है? And now who will read the last paragraph? This entire thing, the one which is highlighted. नहीं, अंजलि आप पढ़ चुके हो. ये विजय के नाम से कौन सा बच्चा है? मैम मेरा नाम पूजा है. पूजा भी रीड कर चुकी है. और कोई बच्चा? मैम किधर से रीड करना है? मैं हाँ, पढ़ लो आप. आपका नाम हरिओम है ना? यस मैम. ओके, हरिओम पढ़ो उसको. His parents and his brothers and sisters say. Okay ma'am. His parent and his brother and sister had land on this green slope of him. They were broken to him, calling shrilly. Beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with flight and attempt to rise again, flapping his wings. Flapping his wings. But he was tired and weak with hungry, and he could not rise. It is not weak. It's weak. Okay? Weak मतलब कमजोर. But he was tired and weak with hungry and could not rise. Exhausted by the strange exercise. His
feet sank into the green sea, हाँ and then his belly touched it, and he sank big, no farther. big, yes, He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him. praising him, and Pra- their हाँ beaks were offering him scraps of dogfish he had made his first flight. यस, आप कुछ अच्छा काम करते हो पढ़ाई में या कहीं पर, तो आपको कैसे क्या इनाम मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? समटाइम्स यू गेट, हाँ, कभी टीचर आपको कोई चॉकलेट देती है, कभी आपकी टीचर आपको स्टार्स देती है आपके काम अच्छा करने पर, आपकी नोटबुक के अंदर स्माइली देती है, एंड अगर आप एग्जाम में टॉप करते हो तो फिर आपको इनाम भी मिलता है. So he was, since this seagull, young seagull had successfully learned to fly, ठीक है, तो उसको उसकी फैमिली ने क्या रिवॉर्ड दिया उसको? How did they reward his this action? कैसे रिवॉर्ड दिया, कैसे रिवॉर्ड दिया बता? Scraps of dogfish. Yes, they gave him, out of love, affection, and praise, they gave him, offered him these scraps, pieces of this dogfish. It is not dog and fish, it is dogfish. ये एक ऐसी फिश होती है जो कि देखने में डॉग की जैसा उसका मुंह होता है. And because, and why? Because he had made his first flight. I hope you've learned this. पूरा समझ में आया आपको? Yes, ma'am. हाँ मैम आ Right? गया. आ गया, वेरी गुड. अब मैं इसी को अपने ये याद को बनाए रखो, एंड आई विल शेयर दी फ्लैश कार्ड्स विद यू. एक सेकेंड. अब आप मेरे को अपने आंसर्स दोगे इसके अंदर. आई होप यू आर रेडी फॉर दिस. Yes मैम. एक मिनट. The first question is, just एक सेकेंड बेटा, a lot of adjustments are required. Yeah. Now tell me this. You can see it? In the Yes, story, his first flight, why was the young seagull initially alone on, initially alone on his ledge? You know what is a ledge? In the story, his first flight, why was the young seagull initially, मतलब शुरू में, alone on his ledge? वो अकेला क्यों था ledge पे? This is the very first line from your story. तेजस, ये तेजस के नाम से कौन सा बच्चा है? मैम तेजस पढ़ा रही. तेजस, okay. Tell me you know the entire story now. अब बताओ मुझे. Why was the young seagull initially alone on his ledge? अकेला क्यों था? मैं बताऊँ क्या मैं? हाँ बेटा बताओ. His two brothers and his sister had already flown away the day before. Because हाँ he मैम was मैं बताऊँ पूजा. हाँ बताओ पूजा. The young seagull was
in tear alone on his ledge because his family had already flown away. His two brothers and sister had learned to fly, and his parents wanted him to fly too. So they left him alone on the ledge and stopped fielding him. They would fly around, calling to him, but would not come close with food. But why are you telling the entire story, Vijay? Yes, ma'am. आप पूरा स्टोरी क्यों बता रहे हो? Sorry, Pooja. When you are see, it's a very simple question that requires you to answer only in one line. And why was he alone? Why his brothers and sisters were not with him? Just because he was scared, he was afraid to fly. वो उड़ने से डर रहा था, इसीलिए वो अकेला था. आप Yes, ma'am. हाँ मैम. आप सिंपल Yes, यही ma'am. बोलोगे कि वो उड़ने से डर रहा था, इसीलिए वो अकेला था. So he was afraid to fly. This is the answer. Okay? What specific fear did the seagull have regarding his wings? अब उड़ने से वो क्यों डर रहा था? उसको विंग्स को लेके कौन सी एंजाइटी थी? मैम उसको लगता था उसका विंग जो है उसका वजन झेल पाएंगे या नहीं. बिल्कुल सही सना. सो अब हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फ्रेम इट इन इंग्लिश. यस, फ्रेम इट इन इंग्लिश बेटा. He think his weight was more. His wings were? His wings. He think his wing was very big. Yes, they were very weak and they cannot bear the weight of his body. They will not support him in flying. He had this in his mind actually. He thought कि उसके wings बहुत कमजोर हैं, वो नहीं उड़ पाएगा. Yes, Okay. ma'am. His wing never support Yes. him. So this is the specific fear. Where did the young seagull sleep at night? कहाँ पे सोया था वो? कहाँ पे सोया वो सारी रात? अब तो आपने स्टोरी पढ़ ली है बेटा, एक एक लाइन समझा दिया मैंने आपको. Where did he sleep? Where was he actually? Where was he actually? कहाँ पे था वो? Little hole under the ledge where he Yes, slept. little hole under the ledge. एक छोटा सा होल था लेज के नीचे जहां पर वो छुप के रात भर रहा. ठीक है, प्लीज याद रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द विंग्स ऑफ द सीगल्स सिबलिंग्स कंपेयर टू हिज ओन? उसने क्या सोच के कंपेयर किया अपने बाकी भाई बहनों के विंग्स और अपने विंग्स में उसने क्या फर्क देखा? Ma'am, his wings are shorter. हाँ, His own ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He felt too much courage. not his wings. I think he thought that his brother sister's wings are shorter than his own. His was bigger in size than his brothers and sisters. ठीक है? Yes. What ultimatum did the seagull's parents give him to encourage him to fly? उन्होंने क्या उसको अल्टीमेटम दिया? मतलब क्या बोला ताकि वो उड़े? Encourage him to fly. तो उसको क्या ऐसा अल्टीमेटम लास्ट उन्होंने क्या उसको अल्टीमेटम दिया? I'm shrilly and upbraiding. नहीं, upbraiding, yes, but what did they say? उसको क्या कहा? They threatened to leave him alone on that ledge. That was the ultimatum. क्योंकि वो उड़ ही नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा तुम रहो यहाँ पर. जी मैम. ऐसे ही बोलते हैं ना पेरेंट्स, चलो तुम कर लो ये काम, तुमने करना है तो, राइट?
Yes, हाँ ma'am. मैम. तो उसने Yes मैम. उसके जो बर्ड्स थे, जो उसके पेरेंट्स थे, उन्होंने उसको अल्टीमेटम क्या दिया? दे टोल्ड हिम, दे सेड यू स्टे हियर अलोन ऑन द स्लेज एंड वी आर गोइंग. So they threatened to leave him alone. How long had the seagull been alone before his mother finally approached him? कितने टाइम तक वो सीगल वहां पे अकेला रहा? इससे पहले उसकी माँ उसके पास वो खाना लेके जो आई थी, उससे पहले कितने घंटे से वो अकेला था? 30 घंटे. है कितने घंटे उसे? 24. Yes, 24 what? Minutes? Ma'am, 24 मैम hours. hours. 24 hours. That makes one day. Okay. Good. What skill were the parents teaching the siblings while the young seagull watched? What skill were the parents teaching the siblings, not him? उसके भाई बहनों को क्या चीज सिखा रहे थे उसके पेरेंट्स? कौन सा स्किल सिखा रहे थे while he watched? मैम बताओ. हाँ बताओ पूजा. His parents flying about with his brothers and sisters. No, they were teaching them something and he was watching it from the ledge. उन्होंने उसके भाई बहनों को. हाँ, yes तेजस. Flying, ma'am. No, flying is one general thing that you are saying. What was in particular that they were teaching? क्या actually में सिखा रहे थे? Art, flight. दो चीजें. How to skim the waves and how to dive to catch the fish. Yes ma'am, flying, skimming the waves and diving for fish with his brother and sister. Yes, तो वो skim the waves का मतलब waves जब ऐसे से उठती हैं तो उसके ऊपर ऐसे से चलते हैं ना, तो skim the waves and उसी के साथ how to dive, अपनी वो चोंच अंदर करके फट से वो अंदर से फिश पकड़ लेते थे. तो वो यही सिखा रहे थे. So they are making their children independent. इंडिपेंडेंट ही बना रहे थे ना. हाँ मैम. वो ये तो नहीं है कि खाना पकड़ते थे और उनके मुंह में डालते थे. नो मैम. तो आप सिमिलैरिटी देखो ना कि पेरेंट्स आर पेरेंट्स, चाहे वो जानवर के और बर्ड के पेरेंट्स हो या इंसान के पेरेंट्स हो. हमारे जो इंसान के पेरेंट्स है वो भी अपने बच्चों को सिखाते हैं ना. पढ़ाई क्यों कराते हैं? ताकि पढ़ लिख के वो बड़े होके अपने लिए कुछ कमा सके पैसे. Isn't it बेटा? तो ऐसे हाँ, जो मैम. बर्ड है वो अपने बच्चों को, वो तो नहीं नौकरी करेंगे ना बर्ड्स तो, बट वो क्या करेंगी? वो अपना खाना ढूंढते हैं. तो वो कैसे ढूंढना होता है वो ये सिखा रहे थे. So don't forget these two things: skim the waves and dive for fish. ठीक है? हाँ मैम. हाँ. Yes, ma'am. What was the first fish caught by the seagull's older brother? जो उसका बड़ा भाई था उसने कौन सी पहली फिश कौन सी पकड़ी थी? और ये हमने डिस्कस भी किया था प्रीवियस क्लास में. It starts with H. Ma'am, herring. Yes, herring. That's a small fish. Okay. So वो उसने पकड़ी थी. Where was the seagull's family staying while they taunted him for his cowardice? Cowardice का मतलब डरपोकपना. जब उन्होंने उसके डरपोक होने के ऊपर उसको गुस्सा किया, उस टाइम पे सीगल की फैमिली कहाँ रुकी हुई थी? Where were they staying? Ma'am, हाँ, whole family कहाँ पे? हाँ मैम, मैं बताओ पूजा. हाँ बताओ. मैम दोस्ती. Sana is right. Sana, आपका इंटरनेट आई थिंक इट्स नॉट सपोर्टिंग यू. midway down the opposite cliff, taunting him of his बिल्कुल cowardice. सही.
Yes, Sana. Pooja बता दिया Sana ने. It's right, absolutely. They were staying on a plateau which was midway down the ledge. प्लेटो एक ऐसी ही एक प्लेटो क्या होता है, एक हाई रेस्ड प्लेटफॉर्म, उसको प्लेटो कहते हैं ना. तो इट वाज जस्ट डाउन. हाँ मैम. They were staying there when they मैम taunted him. plateau means पठार. अच्छा बेटा. Why did the young seagull feel the heat of the sun so intensely on his ledge? उसको क्यों इतनी इंटेंसिटी के साथ धूप और गर्मी लग रही थी यंग सीगल को? ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. क्यों उसको? मैम मैं बताऊं पूजा? हाँ बोलो. The young seagull felt the heat of the sun so intensely on his ledge because he had not eaten anything for 4 hours. Very good. He had not eaten anything since last night, I believe. पिछली रात से उसने कुछ खाया नहीं था. So he was hungry, and that is why he was feeling that heat, extreme heat of the sun. What did the seagull do to try and attract his family's attention while on the brink of the ledge? उसने seagull ने ऐसा क्या कोशिश की to attract his family's attention while he was on the brink of the edge? Now you know what is the brink. ये word आपने last class में, previous class में सीखा था. जो edge होता है ना, किनारा, उसको brink. मैं बताऊं पूजा? हाँ बताओ. On the brink of the ledge, the young seagull tried to attract his family attention by sharking and flapping his wings. No, Pooja. Somebody else? उसने कैसे अपने पेरेंट्स का अटेंशन गेन किया? They were on the plateau, he was on the ledge. So what did he do? अब जैसे आप कोई चीज आपके पेरेंट्स आपको करने को कहते हैं बेटा, और आप नहीं करते हो, तो फिर अगर वो गुस्सा हो जाते हैं तो आप उनको कैसे मनाते हो? मनाते हो कि नहीं मनाते हो? अलग अलग तरीके से, Yes, ma'am. है ना? तो इसने कैसे मनाया? मनाते He हैं मैम. stood on his one leg. दो टांगों में से एक टांग उसने ऊपर कर ली, and he pretended to sleep. ऐसे उसने pretend किया जैसे मैं तो सो रहा हूं. But was he really sleeping? No. He was just pretending. ठीक है? So he stood on one of his legs and pretended to be sleeping. And pretended to sleep. Okay. What was the seagull's father doing while the rest of the family was on the plateau? What was the seagull's father doing while the rest of the family was on the plateau? वो क्या कर रहा था? अभी हमने रीड किया वो. He was doing what? आपने बर्ड्स को देखा अपना मुंह पीछे ऐसे करके वो अपने फेदर्स में से ऐसे खोलकर वो उसको साफ करते से रहते हैं बीक से. हाँ मैम. वो ऐसे करके घुमा के करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, ma'am. Yes, राइट. ma'am. दैट इज कॉल्ड प्रीनिंग. क्या बोलते हैं हम बेटा उसको? Dreaming. Priming. ऐसे घुमा वो अपने मतलब फेदर्स को क्लीन करते हैं ऐसे. दे पिक द फेदर्स. वो अपनी सेल्फ क्लीनिंग खुद करते हैं. सो व्हाट वाज द फादर डूइंग? ही वाज प्रीनिंग. वो अपना मुंह पीछे करके ही वाज प्रीनिंग. व्हाट स्पेसिफिक एक्शन बाय हिज मदर मैडन्ड द हंग्री सीगल? ऐसा कौन सा स्पेसिफिक मतलब खास एक्शन था उसकी मदर का जो एकदम से उसको इस यंग सीगल को पागल हो गया भूख से? व्हाट वाज शी डूइंग? Ma'am, she was standing on the little high hump on the plateau. But what was she doing? She was tearing the piece of fish. हमने पढ़ा नहीं है? हाँ मैम.
she sharpened the beak, sides of her beak, and she also tore it apart. जो उसने flesh था fish का, उसको वो मतलब काट काट के खोल रही थी into pieces. So what was she doing? She was actually trying to make him fly, trying this child, her young seagull, the young seagull, to fly. She was trying to make him fly. ठीक है? Okay, ma'am. What is the meaning of wet? W-H-E-T, wet. हाँ मैम, मैं बताऊँ पूजा? हाँ बोलो. मैम शार्पन. Sharpen, yes. वो अपना beak को sharp कर रही थी. She was wetting it. What was the mother seagull's derisive response to the young bird's cries for food? क्या करा जब वो यंग सीगल ने अपनी माँ को देखा इस तरह से खाने के साथ अपनी बीक को शार्प करते हुए, है ना, तो उसने ऐसा क्या किया, मतलब कौन सा ऐसा एक्शन किया? मदर सीगल्स, उसका खुद का रिस्पॉन्स कैसे था? क्योंकि उसका जो बच्चा था वो बार बार अपना he was tapping the feet, he was looking at his mother, crying out for food. So what did she do? Ma'am, ga, he's cried, begging her to bring him some food. Gokola, yes. She made this Yes, kind ma'am. of a sound, yes. Gokola. How did the mother seagull trick the young bird into leaving the ledge? उसने उसको किस ट्रिक से ledge को से उड़ना के लिए उकसाया? She actually inspired. Ma'am, his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. But did she go very close to him? No. So this is very important point. Say that she flew with the piece of fish in her beak, but not too close to her child, not too close to the young seagull. She stopped just before she could go close to him. She stopped there. She did not go very close to him. अगर वो बहुत पास चली जाती तो वो खाना ले लेता, तो फिर वो कैसे उड़ता? नहीं उड़ता ना. अगर उसको खाना मिल जाता तो उसने क्या किया? उसने सिर्फ वो उड़ी. She flew with the food, but she stopped just before she could reach him. The food was not within his reach. समझ गए? Yes, ma'am. This is the trick that mother seagull played. What immediately followed the seagull's dive towards the fish? Seagulls dive towards the fish. This says he fell outward, downward into the space, seized by a monstrous terror. I think this is, yes ma'am, एक second Sangeeta ma'am. This is I think a line given here, जिसके अंदर वो ऊपर नीचे से उड़ता है, but out of terror. And that fear is because he is flying, he is not confident at all. उसको लगता है मैं गिर जाऊंगा. उड़ तो जाता है लेकिन उड़ने के बाद वो डरता है. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, बेटा आप लोगों का टाइम हो गया है. So I cannot take it further. अभी तो बहुत सारे questions रहते हैं इसके अंदर. We will complete this in the subsequent